चलो, चाय नाश्ता तो हो गया। अब जल्दी से नदी किनारे जाकर मछलियां पकड़ता हूँ, नहीं तो मेरे पहले दूसरे पंछी जाकर सारी मछलियां पकड़ लेंगे। एक तो पहले से ही इस तेज गर्मी की वजह से नदी का पानी कम हो गया है, इस वजह से मछलियां भी कम हो गई है। चलो लाडो, अब मैं बाजार के लिए निकलता हूँ। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है बल्लू जी, संभल कर जाना। पापा, आज आते समय हमारा स्कूल का सामान लेकर आइए। हाँ बच्चों, मैं जरूर लेकर आऊंगा। कैसे हो भूरे? मैं ठीक हूँ बल्लू, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भूरे। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। चलो, सब अपने अपने काम पर लग गए हैं। अब मैं भी मेरा काम शुरू करता हूँ। छे, ये भी गई। पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। सुबह से दोपहर होने को आई है, लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं मिली। अरे ओ मेरे प्राणनाथ, क्या हुआ? सुबह से लेकर दोपहर हो गई, क्या अभी तक आपने एक भी मछली नहीं पकड़ी? अगर हर रोज ऐसा ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? कुछ काम वाम तो करते नहीं हो, और ऊपर से ये सब। आपसे शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे रीमा, तुम गुस्सा मत करो। इस तेज गर्मी की वजह से नदी का पानी सूख गया है, इस वजह से मछलियां भी कम हो गई है। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? आप हटिए यहाँ से। अब आपको मैं मछलियाँ पकड़ के दिखाती हूँ, तब तक आप कोई दूसरा काम देख लो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, एक तो इतने दिनों से इन्हें कुछ काम नहीं था, और अब जाकर कुछ काम मिला तो इसमें भी ये सब हो रहा है। अरे रीमा, तुम जरा शांत हो जाओ। मैंने कहा ना तुमसे, गर्मी की वजह से नदी का पानी कम हो गया है, इसीलिए सारी मछलियां पहाड़ों के नीचे वाले गहरे पानी में चली गई है। अब जब तक गर्मी का मौसम चल रहा है, मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाकर कुछ काम ढूंढो, तब तक मैं एक दो मछलियाँ पकड़ लेती हूँ। मेरा बहुत दिनों से फिश करी खाने का बहुत मन कर रहा है। आप भी घर वापस जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अरे भैया, आप इस घास फूस और बांस की लकड़ियों से क्या कर रहे हो? मैं घास फूस और बांस की लकड़ियों से मेरे घर की मरम्मत कर रहा हूँ। लेकिन भैया, आप अभी गर्मी के मौसम में ये सब क्यों कर रहे हो? अभी तो बारिश का मौसम आने में बहुत समय बाकी है। हाँ भूरे, मुझे पता है, लेकिन प्रकृति हमारे हिसाब से नहीं चलती। बारिश और तूफान कभी भी आ सकते हैं, इसलिए मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ। अगर अचानक बारिश आ गई तो मुझे गोरी और जग्गू को बाहर ही रहना पड़ेगा। अब तू बता, तू यहाँ किस लिए आया था? और तेरा मछलियों का दुकान कैसे चल रहा है? अरे क्या बताऊं भैया, इस तेज गर्मी की वजह से नदी का पानी कम हो गया है, और इस वजह से सारी बड़ी बड़ी मछलियां पहाड़ों के नीचे वाले गहरे पानी में चली गई है, और इसलिए मेरी मछलियों की दुकान बंद पड़ गई है। अगर सारी बड़ी बड़ी मछलियां वहां पर है, तो फिर तू पहाड़ों की दूसरी तरफ क्यों नहीं जाता? तेरी दुकान फिर से शुरू हो जाएगी।
अरे नहीं भैया, वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? वहां पर ऐसा क्या खतरा है? पहाड़ों वाला इलाका शिकारी चीलों का है। फिर भी मैं एक दिन रात के समय अपनी जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ने के लिए वहां पर गया था। जब मैं ढेर सारी मछलियां लेकर वापस अपने जंगल की तरफ आ रहा था, तब अचानक से 2-4 चीलों ने मुझे घेर लिया और मेरी सारी मछलियां छीन ली। वो तो मछलियां खाकर उनका पेट भर गया था, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। नहीं तो उसी दिन मेरा ऊपर का टिकट कट जाता भैया। अरे बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा हुआ भूरे, तू वापस वहां पर नहीं गया। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। रीमा मेरी राह देख रही होगी। कामचोर कहीं का। हर बार अपना काम बदलता रहता है। चलो जी, आप अपना काम जारी रखो। अरे बल्लू, ये बांस की टोकरी कितने में दी? सिर्फ 2 अनाज की पोटली मीनू मौसी। अरे बल्लू, मेरे पास तो एक ही पोटली है। कोई बात नहीं मीनू मौसी, आपके लिए एक पोटली में ले जाओ। अरे अरे, ऐसे कैसे बल्लू भैया? कल जब मैं यही टोकरी लेने आई थी, तब तो आपने मेरे से 2 अनाज की पोटली ली थी, और आज आप मीनू मौसी को एक पोटली में दे रहे हो। अरे ओ बुलबुल की बच्ची, जब देने वाला एक पोटली में दे रहा है, तो तुझे क्या परेशानी हो रही है? जरा मेरी उम्र का लिहाज तो कर। मुझे ये अनाज लेकर आने में कितनी परेशानी होती है। अरे अरे, झगड़ो मत। कोई बात नहीं मीनू मौसी। बुलबुल बहन, ये लो, तुम्हारी एक अनाज की पोटली मैं तुम्हें वापस करता हूँ। अरे वाह, इस बल्लू का तो बहुत अच्छा चल रहा है। मस्त बांस की लकड़ियों से चीजें बनाओ और उन्हें बाजार में बेचते रहो। ये चीजें कभी खराब भी नहीं होती और जंगल में बांस की कोई कमी भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं भी ये काम सीख लेता हूँ। अच्छा, तो ये सब ऐसे बनता है। अब इन 2-4 दिनों में मैंने सारा कुछ देख और सीख लिया है। अब मैं भी ऐसे ही चीजें बनाकर उन्हें बाजार में बेचूंगा। अरारा, अब ये क्या नया शुरू किया है? अरे रीमा, अब तुम बस देखती जाओ, मैं इन बांस की लकड़ियों से क्या क्या बनाता हूँ। पता नहीं अब ये कितने दिनों तक चलेगा। अरे बल्लू, ये सब क्या हो रहा है? ये भूरे ने तेरा काम कब सीख लिया? अब तेरे सारे ग्राहक उसके पास जा रहे हैं। कोई बात नहीं मीनू मौसी, हर एक का अपना अपना हिस्सा होता है। हमारी किस्मत में जितना है, हमें उतना ही मिलेगा। और वैसे भी भूरे की मछलियों की दुकान बंद पड़ गई थी। भूरे का दिमाग बहुत शातिर है। एक बार उसने कोई चीज देख ली, वो उसके दिमाग में फिट हो जाती है। अरे वाह वाह भूरे, तूने घर तो बहुत बढ़िया बनाया है। शुक्रिया मीनू मौसी। लेकिन भूरे भैया, आपने ये अच्छा नहीं किया।
जब से आप बांस की लकड़ियों से चीजें बनाकर उन्हें बाजार में बेच रहे हो, तब से बल्लू भैया की दुकान बंद पड़ गई है। क्या करे रानो, पापी पेट का सवाल है। जब हमारी दुकान बंद पड़ गई थी, तब तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा, और अगर ऐसी बात है तो वो भी हमारी तरह मछलियाँ पकड़ने जाए। अरे बल्लू, लाड़ो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हमारे जंगल में बांस की लकड़ियाँ कम हो गई है, इसलिए हम दूसरे जंगल बांस की लकड़ियाँ लाने जा रहे थे। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, जाओ जाओ। मैं रीमा को साथ लेकर इनका पीछा करता हूँ। अरे बल्लू जी, ये तो मौसम के जानकार पंछी है। लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। चलिए हम इनसे बात करते हैं। अरे बल्लू, लाड़ो, तुम दोनों बच्चों के साथ बाहर क्या कर रहे हो? क्या तुमने हमारी सूचना नहीं सुनी? हम अभी अभी तो तुम्हारे जंगल से आ रहे हैं। नहीं भैया, हम तो बहुत देर पहले से जंगल से बाहर आ गए थे। लेकिन क्या हुआ? क्या कोई मुसीबत आने वाली है? अरे हाँ लाड़ो, आप सब अभी जाकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में तेज तूफान के साथ साथ बहुत तेज बारिश होने वाली है। तूफान इतना तेज होगा कि किसी का भी घोंसला नहीं बच पाएगा। जाओ जल्दी से, हम भी चलते हैं। अजी, अब क्या होगा? डरो मत लाड़ो, अब हमारे पास समय बहुत कम है और जंगल वापस जाकर भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए बारिश और तूफान के आने से पहले हम यहाँ की बांस की लकड़ियों से हम यहीं कहीं पर एक पक्का घर बना लेते हैं। बारिश और तूफान के खत्म होने तक हम उसी में रहेंगे। लो, अब हो गया ना सत्यानाश। हम अच्छा खासा हमारे घोंसले में बैठे थे, लेकिन इन दोनों का पीछा करने के चक्कर में अब हमें बाहर इस तेज बारिश में रहना पड़ेगा। ऐसे बारिश में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है रीमा। चलो, हम उनसे मदद मांगते हैं। आपका दिमाग तो ठीक है ना? अब हम किस मुंह से उनसे माफी मांगेंगे? बल्लू दिल का बहुत अच्छा है, हम उनसे माफी मांग लेंगे। बल्लू, लाड़ो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बल्लू, लाड़ो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं भूरे, अब जो हो गया सो हो गया। साथियों, हमारे जंगल में हमारे साथी पंछी मुसीबत में होंगे। चलो, हमें उन्हें बचाना होगा। साथियों, जल्दी से इस घर के अंदर आ जाओ। देखा भूरे, तूने बल्लू के साथ इतना सब करके भी आज उसी ने तेरी जान बचाई। हाँ मीनू मौसी, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब बाढ़ की वजह से नदी का पानी फिर से बढ़ जाएगा। इस वजह से मछलियाँ भी वापस आ जाएंगी। जैसे ही बाढ़ का पानी उतर जाएगा, मैं फिर से मेरी मछलियों की दुकान शुरू करूँगा। हाँ मीनू मौसी, और मैं मेरी बांस की लकड़ियों की।